नीचे तेरा भाई जिंदगी के लिए आईसीयू में लड़ रहा है और तू यहां खुद से लड़ रहा है। मुझे गलती हो गया अमन। अगर उस टाइम में मैं उसको रोक लेता तो शायद वो हॉस्पिटल में नहीं रहता था। गलती से ज्यादा तुझे अपने गुस्से ने बर्बाद किया है। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था, मैं चुप रहता? तू कहना क्या चाहता है? वो सच के खिलाफ खड़े हो जाता बस इसलिए क्योंकि वो तेरा बाप है? वो मेरा बाप है अमन, बचपन से मुझको पाला है। जिस भाई को तूने धक्का दिया है उसने भी तो बचपन से तुझे पाला है ना। मैं जानबूझकर उसको धक्का नहीं दिया। लेकिन धक्का तो तू ही लिया है ना। हर बार जब भी तू अपनी ईगो से समझौता करने जाता है तब कोई ना कोई टूट जाता है। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं अमन। तो बुरा नहीं है, लेकिन तुझे जब गुस्सा आ जाता है ना तो खुद को बचाने के लिए भी दूसरों की जरूरत होता है। तो क्यों रुका है मेरे पास? चला जा, सब तो चला गया। क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं जो सिर्फ पार्टी के सब काम आए। मैं वो दोस्त हूं जब दोस्त अंधेरे में भी खो जाए ना तब भी मैं उसका साथ दूं। अगर उसको कुछ हो गया अमन, मैं मुझको खुद को माफ नहीं कर सकता हूँ। क्या होगा उसको? तो जाना, जा उसका हाथ पकड़, उससे माफी मांग। और अभी भी वक्त है राघव, क्योंकि हर कहानी का एंड टेढ़े से नहीं होता। कभी कभी अपने हीरो को भी गलती मानना पड़ता है भाई। राघव, आपका पेशेंट आँख खुली है, जाइए, आपका नाम ले रहा है वो। जा, तेरा दूसरा चांस तेरा इंतजार कर रहा है भाई, जा। नीचे आईसीयू में तेरा भाई जिंदगी से लड़ रहा है और तू यहाँ अपने आप से लड़ रहा है। मुझसे गलती हो गई अमन। अगर मैं उस दिन उसे रोक लेता तो आज वो हॉस्पिटल में नहीं होता। तेरे गुस्से ने ही तेरे को बर्बाद कर दिया। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था, मैं चुप रहता। तो सच के खिलाफ खड़े हो जाता। बस इसलिए कि वो तेरा बाप है। वो मेरा बाप है अमन, उसने मुझे पाला है। और वो भाई जिसने तुझे बचपन से संभाल रखा है वो कुछ नहीं। मैंने जानबूझ के तो धक्का नहीं दिया। पर दिया तो तूने ही है ना। पर दिया तो तूने ही। जब भी तेरा ईगो सामने आता है तब भी कोई ना कोई किसी न किसी की जरूरत पड़ती है संभालने के लिए। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ अमन। तू बुरा इंसान नहीं है, मगर तेरा ईगो ही तेरे को बुरा बना देता है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। में तेरा भाई जिंदगी के लिए लड़ रहा है और तू यहाँ खुद से लड़ रहा है। तू यहाँ खुद से लड़ रहा है। मुझसे गलती हो गई अमन। अगर मैं उस दिन उसे रोक लेता तो आज वो हॉस्पिटल में नहीं होता। गलती से ज्यादा तुझे अपने गुस्से ने बर्बाद किया है। गलती से ज्यादा तुझे अपने गुस्से में बर्बाद किया है। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था, मैं चुप रहता। तू कहना क्या चाहता है? तू कहना क्या चाहता है? वो सच के खिलाफ खड़े हो जाता वो सच के खिलाफ खड़े हो जाता बस इसलिए कि वो सिर्फ तेरा बाप है। कि वो सिर्फ तेरा बाप है। वो मेरा बाप है अमन, उसने मुझे पाला है। और जिस भाई को तूने धक्का दिया है और जिस भाई को तूने धक्का दिया है वो तो बचपन से तुझे देखा है ना। वो तो बचपन से तुझे देखा है ना। मैं जानबूझकर धक्का तो नहीं दिया ना। पर धक्का तो तूने ही दिया है ना। और धक्का तो तूने ही दिया ना। हर बार जब भी तू अपनी ईगो से समझौता करता है ना तू ईगो से समझौता करता है ना तब कोई ना कोई टूट जाता है। तब कोई ना कोई टूट जाता है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ अमन। तू बुरा नहीं है, तू बुरा नहीं है, पर जब तू गुस्सा हो जाता है ना पर तब तू गुस्सा हो जाता है ना तो खुद को संभालने के लिए दूसरा को चाहिए होता है। क्या? खुद को संभालने के लिए खुद को संभालने के लिए दूसरे को चाहिए होता है। नीचे तेरा भाई आईसीयू में जिंदगी के लिए लड़ रहा है और
तू यहाँ उससे लड़ रहा है। मुझसे गलती हो गई अमन। अगर मैं उस दिन उसे रोक लेता तो शायद आज वो हॉस्पिटल में नहीं होता। गलती से ज्यादा तेरे गुस्से ने तुझे बर्बाद किया। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था तो मैं चुप रहता। तू कहना क्या चाहता है? वो सच के खिलाफ खड़े हो जाता बस इसलिए क्योंकि वो तेरा बाप है। वो मेरा बाप है अमन। उसने मुझे पाला है। जिस भाई को तूने धक्का दिया है उसने तुझे बचपन से पाला है। मैं जानबूझ के तो धक्का नहीं दिया। पर दिया तो तूने ही है ना। हर बार जब तू ईगो से समझौता करता है ना कोई टूट ही जाता है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ अमन। मैं जानता हूं तू बुरा नहीं है, लेकिन तुझे जब गुस्सा आ जाता है ना तब तुझे खुद को बचाने के लिए भी कोई ना कोई चाहने होता है। तू क्यों रुका है मेरे लिए? मेरे पास सब तो चले गए मेरे को छोड़ के। क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूँ जो सिर्फ पार्टी के साथ रहे। मैं वो दोस्त हूँ जब अंधेरे में भी खो जाए तभी मैं उसका साथ दूं। उसका कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं अमन, जा हाथ पकड़ उससे माफी मांग। ये भी वक्त है कि हर कहानी की एक भी ट्रेजेडी नहीं होती। कभी कभी हीरो भी गलती मान लेता है। अभी का आँख खुला है, आप जाइए उसको देखिए, आपको बुला रहे हो। हाँ मेरे दोस्त, मेरा दूसरा इंतजार तेरा कर रहा है। तेरा दूसरा चांस। एक्शन। नीचे आईसीयू में तेरा भाई जिंदगी के लिए लड़ रहा है, तू यहाँ उससे लड़ रहा है। मुझसे गलती हो गई। अगर मैं उस दिन उसको रोक लेता वो शायद आज वो हॉस्पिटल में नहीं होता। गलती से ज्यादा तुझे तेरे गुस्से ने बर्बाद किया है। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था। मैं चुप रहता। मैं चुप रहता। तो कहना क्या चाहता है? वो सच के खिलाफ खड़े हो जाता बस इसलिए क्योंकि वो तेरा बाप है। वो मेरा बाप है। उसने मुझे उसने मुझे पाला है। और जिस भाई को तूने धक्का दिया है उस भाई ने तो तुझे बचपन से पाला है ना। मैं उसे बचपन ये जानबूझ के मैं उसे जानबूझ के धक्का नहीं देना चाहता। धक्का तो तूने ही दिया है ना। हर बार जब अपनी ईगो से अब तू समझौता करने जाता है तब कोई ना कोई टूट ही जाता है। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तू बुरा नहीं है, पर तब जब तू गुस्सा हो जाता है ना तब खुद को संभालने के दूसरा कोई चाहने होता है। तो तू क्यों रुका है मेरे लिए? सब तो छोड़ दे। सब तो छोड़ के चले गए हैं। तू भी जा। तो मैं तेरा दोस्त हूं। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं जो सिर्फ पार्टी के लिए तेरे साथ हूं। मैं वो दोस्त हूं जब दोस्त अंधेरे में भी खो जाए ना तभी मैं उसका साथ हूं। अगर उसका कुछ हो गया ना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो जा ना, नीचे जा, अपने भाई के हाथ पकड़ और उससे माफी मांग। अभी भी वक्त है राघव। हर कहानी के एंड में ट्रेजेडी नहीं होता। कभी कभी हीरो को भी गलती मानना पड़ता है मेरे भाई। ये आईसीयू में तेरा भाई जिंदगी के लिए लड़ रहा है और यहाँ तू खुद से लड़ रहा है। मुझसे उस दिन गलती हो गई अमन। अगर मैं उसे उस दिन रोक लेता तो आज हॉस्पिटल में नहीं होता। गलती से ज्यादा तुझे गुस्से ने बर्बाद किया है। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था। तो सच के खिलाफ खड़े हो जाते बस इसीलिए क्योंकि वो तेरा बाप है। वो मेरा बाप है, उसने मुझे बचपन से पाला है। तो जिस भाई को तूने धक्का दिया है उसने तुझे बचपन से संभाला है। मैंने उसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया। अगर दिया तो तुम्हें ही है। जब भी
हर बार जब भी ईगो समझौता। को सही समझता है, कोई ना कोई टूट जाता है। तू क्यों यहाँ रुका है? सब मुझे छोड़ के चले गए, तू भी चला जा। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तू बुरा नहीं है, पर तेरा गुस्सा, क्या जब बात तू है? गुस्सा हो जाता है ना, खुद से बचने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तू क्यों रुका है? सब मुझे छोड़ के चले गए, तू भी चला जा। क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, और दोस्त वो नहीं जो सिर्फ पार्टी में साथ में हो। दोस्त वो होता है जो तेरे अंधेरे से भी नहीं डरता। अगर उसे कुछ हो जाएगा अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू जा, नीचे जा, उसका हाथ पकड़, उसे माफी मांग। हर कहानी का एंड ट्रेजेडी नहीं होता। कभी कभी हीरो भी गलती मान लेता। नार्स স্যার আপনার পেশেন্টের হুঁশ এসে গেছে, যান চলে যান শিগগিরই। जा, तेरा सेकंड चांस तेरा इंतजार कर रहा है। जा, नीचे आईसीयू में तेरा भाई जिंदगी के लिए लड़ रहा है, और यहाँ तू खुद से लड़ रहा है। मुझसे गलती हो गया अमन। उस टाइम में अगर उसको रोक लेता तो इस टाइम में वो हॉस्पिटल में नहीं होता। गलती से ज्यादा गुस्से ने तुझे बर्बाद किया। तो मैं क्या करता? वो मेरा बाप के खिलाफ गवाही देना चाह रहा था, मैं चुप रहा। तो सच के खिलाफ खड़े हो जाते, बस इसीलिए क्योंकि वो तेरा बाप है। वो मेरा बाप है, मुझको पाला है छोटी से। तो जिस भाई को उसने धक्का दिया है, उसने तुझे बचपन से संभाला है। मैं उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। अबे दिया तो तूने ही है ना। हर बार जब तू ईगो को सही समझता है, कोई ना कोई टूट जाता है। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। तू बुरा नहीं है, पर जब तू गुस्सा हो जाता है ना, तब खुद से बचने के लिए भी तुझे कोई चाहिए होता है। तो तू क्यों मेरे साथ रुका है? चला जा मुझसे छोड़ के। सब कुछ तो चला गया है। क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं, और दोस्त वो नहीं है जो सिर्फ पार्टी में साथ में हो। दोस्त वो होता है जो तेरे अंधेरे में भी नहीं डरता। मुझसे कुछ हो गया तो मैं मुझको माफ नहीं कर सकता। तो जा, नीचे जा, उसका हाथ पकड़, उससे माफी मांग। हर कहानी का एक ट्रेजेडी नहीं होता, कभी कभी हीरो भी गलती मान लेता। राघव, आपका पेशेंट आँख खोली है, जाइए, आपको नाम ले रहा है वो। जा, तेरा दूसरा चांस तेरा इंतजार कर रहा है। जा, नीचे आईसीयू में तेरा भाई जिंदगी के लिए लड़ रहा है, और यहाँ तू अपने आप से लड़ रहा है। मुझसे बहुत गलती हो गया अमन। मुझसे बहुत गलती हो गया अमन। अगर उससे उस दिन रोक लिया होता, रुक जाता तो आज ये हॉस्पिटल में नहीं होता। हॉस्पिटल में उनको नहीं आना पड़ता। गलती से ज्यादा तुझे गुस्से ने बर्बाद किया है। तो मैं क्या करता? वो मेरे बाप के खिलाफ गवाही देने जा रहा था। वो मेरे बाप को खिलाफ दे जा रहा है, और हम चुप रहेगा? तो सच के खिलाफ खड़े हो जाते।
बस इसीलिए, क्योंकि वो तेरा बाप है। वो मुझे बचपन से पाला है। वो मुझे बचपन से पाला है। और जिस भाई को तूने धक्का दिया है वो तुझे बचपन से संभाला है। मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया। मैंने जानबूझ कर धक्का नहीं दिया। पर धक्का तो तूने ही दिया है। हर बार जब तू ईगो को सही समझता, कोई ना कोई टूट जाता। मैं बुरा इंसान नहीं हूं अमन। मैं बुरा इंसान नहीं हो ईमान। तू बुरा नहीं है, पर जब तू गुस्सा हो जाता है ना, और खुद से बचने के लिए तुझे कोई ना कोई चाहिए होता है। तो तू क्यों रुका है? तू भी चला जा। तू क्यों रखा है? तू चला जा। सभी तो चला गया है। अभी तो चला गया है। क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं, और दोस्त वो नहीं जो सिर्फ पार्टी में साथ हो। दोस्त वो होता है जो तेरे अंधेरे से भी नहीं डरता। अगर उसे कुछ हो जाता अगर तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं मुझे कुछ माफ नहीं करता। जा, नीचे जा, उसका हाथ पकड़, उसे माफी मांग। हर कहानी का एंड ट्रेजेडी नहीं होता। कभी कभी हीरो भी गलतियां मान लेती है। স্যার 113 পেশেন্টের জ্ঞান এসে আপনাকে ডাকছে, চলে যান। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমার বলা আছে। जा, तेरा सेकंड चांस तेरा इंतजार कर रहा है। जा। खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। अगर औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात में करना पड़ता है। इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्राकश तब तो नहीं दिख रहा है, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकती है, क्योंकि औरत जब पब्लिक प्लेस में होती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरत की सीट रिजर्व रहती है तो मर्द को बहुत तकलीफ होती है। बोलते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे हर महीने जब अपने बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा, पैर फूल जाएंगे ना सर, तब जाके हम और मर्द की बराबरी का बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतें क्या चाहती है क्या नहीं, इसके अपने एनर्जी का बर्बाद ना करके औरतें क्या करना चाहती है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है। इस सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहां सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI Film and TV Institute with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 9324754587. मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश।